मैम, ओवर टू यू। ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, अभी जो नवकार मंत्र प्ले किया ना, वो प्रॉपरली ऑडिबल नहीं था। ओ, ओके। And it was not properly audible. Just check the setting and you can ask the other participants whether they can hear the Navkar mantra properly. श्योर मैम। So can we begin the session? जी मैम। So Jai Jinata to all, and let's begin with today's session. I know we had a powerful beginning on our orientation session. Today's session, now we will start our our journey towards financial literacy. So, in today's session, we will be understanding more of financial personal finance. ये आज के सेशन में हम लोग पर्सनल फाइनेंस क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द बेसिक पर्सनल फाइनेंस, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, और वी कैन और ओवरव्यू क्या होता है बजटिंग का, हाउ गोल ओरिएंटेशंस आर प्लान्ड. Okay, so without wasting much time, I request my fellow trainer, Mr. Deepraj Kohli, who is having a vast experience of more than 6+ years in financial trainings, take today's session. Over to you, Deepraj. Superb, yeah. Thank you so much, Swamini, for such a warm welcome. A very good afternoon to everyone here. Uh, मैं सबको एक गुड आफ्टरनून विश करना चाहूंगा फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल. आई एम हियर टुडे. थैंक यू टू स्वामिनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर. बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट एवरीवन कि आज हमारा जो चैट बॉक्स है, क्या आप सब अपना चैट बॉक्स देख पा रहे हो? अगर आप देख पा रहे हो और आप वहाँ यूज कर पा रहे हो, आई जस्ट वांट एवरीवन टू टाइप वन आउट देयर. मैं चाहूंगा सब अगर आप अपने चैट बॉक्स में वन टाइप कर दीजिए टू गिव मी ए कंफर्मेशन दैट यू आर वेल वेस्ट वेस्ट द चैट बॉक्स. अगर कोई नहीं जानता है चैट बॉक्स कहाँ है, तो वो नीचे आपके राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा आइकन होगा. देयर बी अ स्मॉल आइकॉन ऑन योर राइट हैंड साइड. सुपर भैया. मैं चाहता हूँ आज आप अपना दिन 1 to 5 में मुझे बताइए. 1 कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, 5 नहीं इतना अच्छा नहीं जा रहा है. आप अपने दिन को आज रेट कीजिए. 1 बीइंग माय डे इज गोइंग सुपर, 5 बीइंग नॉट दैट ग्रेट. लेट्स सी. सुपर 1 2 3 आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत अच्छे आज सबके दिन जा रहे हैं. सुपर भैया. एंड सो मेरा भी आज डे 1 जा रहा है बिकॉज आई हैव मेट सच लवली लेडीज हियर हु आर हियर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव देयर फ्यूचर. बिफोर आई गो एड, आई वांट पीपल टू टेल मी. मैं चाहूंगा सब लेडीज मुझे बताइए व्हाट शुड बी माई कम्युनिकेशन लैंग्वेज. हिंदी या इंग्लिश, आप कौन सी भाषा में मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं? मैं दो लैंग्वेजेस बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, वो है हिंदी और इंग्लिश. सो मैं चाहूंगा कि सब अपने प्रेफरेंस लिख दीजिए एंड वॉट एवर द मेजोरिटी कम्स आई ट्राई टू हैव माई सेशन. मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश, बोथ वर्क्स. 1 इंग्लिश, सुपर मैम. हिंदी, बोथ आर ओके. ओके, वेट, बोथ मिक्स, बोथ बोथ बोथ. दीप सर, हिंदी बेटर रहेगा, हमारी ऑडियंस मोस्ट ऑफली लेडीज है। राइट. सुपर. तो मैं हिंदी में बात करूंगा. कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं मैं इंग्लिश में बात करूं. अगर आपको कहीं भी लगे कि मैंने जो समझा है आपको नहीं समझ आया है, आप मुझे वहां रोक सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं. मेरा नाम दीपराज कोहली है. मैं मुंबई में रहने वाला एक वासी हूँ. मैं मुंबई में रहा हूँ. मुझे 6 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स. अब जब मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बातें करता हूँ तो बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट आप सबको समझता होगा. बट आज मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आप अपना पैसे कैसे बचा सकते हो और अपने पैसे कैसे बना सकते हो. मुझे लगता है यही दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हम सब जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे. दैट हाउ कैन आई मेक मनी एंड हाउ कैन आई ग्रो माई मनी. राइट. तो इसमें हम बातें करेंगे. देयर बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई बी सेइंग. मैं बहुत सारी आपसे बातें करूंगा. सो टू स्टार्ट विथ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा. जस्ट गिव मी, अब मुझे कुछ समय दीजिए.
ओके, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, सो इफ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप वन टाइप कर सकते हैं, उस पर भी जीतो वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी लिख के आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो टाइप वन इन द चैट बॉक्स। आज हम चैट बॉक्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हम 90 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अब तो बोलना सबके लिए आसान नहीं होगा। तो हम जितना हो सके चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी वेरी वेल वर्स थ्रू योर चैट बॉक्स। आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो। बट चैट बॉक्स वुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू ऑल ऑफ अस टुडे, राइट। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपना जो सेशन है आज का रखूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। उसके पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूंगा। मैं जब भी अपना कोई भी सेशन कहीं भी शुरू करूँ, मुझे स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जो आज की एक स्टोरी है दैट इज ऑफ अ लेडी। एक लेडी है जिसके पास एक गोल्डन गूज है। आप सबने अपने बचपन में कहानी सुनी होगी, सोने देने वाली मुर्गी, राइट। तो ऐसी एक लेडी थी, उसको भी एक सोने देने वाली मुर्गी एक दिन मिल गई बेचारी। बहुत ढूंढ रही थी और उसको एक मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी, राइट। बट अब इसमें उसने क्या किया, जो सोने देने वाली ये लेडी थी, उसने क्या किया, वो एक अंडा रोज देती है मुर्गी, तो उसने क्या किया, रोज एक अंडा लिया और वो एक अंडे को वो जाती बाजार में बेचती और वो पैसा लेके कहीं निवेश कर देती, राइट। और कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो अपना पूरा जीवन बहुत उसने सरल कर लिया। बट उसी के साथ एक लेडी थी जिसको रोज एक अंडा मिलता। वो अंडे को क्या करती, अंडे को मार्केट में बेचती, बाजार में जाके बेचती और उसके पैसे सारे खर्च कर लेती। आपको क्या लगता है कौन सी लेडी सही थी, पहली वाली या दूसरी वाली, जो बचा रही थी या जो खर्च कर रही थी? विच लेडी वॉज गुड, द फर्स्ट और द सेकेंड? राइट, वेरी नाइस, फर्स्ट वाली लेडी। हम सब सेकंड जो खर्च कर रही थी, राइट। अब मैं आप सबका ये कहना होगा कि खर्च करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हमें हमारे जीवन में आगे जाना है तो हमें बहुत खर्च करना भी जरूरी है। बट आप सबको ये कहानी से तीन चीजें समझनी होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले कि आप सबको अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहने होंगे। अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो आज के जमाने में बहुत सारे स्किल्स हम सबको अपग्रेड करते रहने होंगे अगर हमें इस रेस में दौड़ना है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि नए स्किल सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, राइट। आप कोई भी उम्र में आ जाओ, आपको अपने नए लाइफ में नए स्किल्स ऐड करने होंगे। बिकॉज अगर आप स्किल्स ऐड नहीं कर तो लाइफ में आप बहुत पीछे रह जाएंगे, राइट। और दूसरा, पैसा, राइट। स्किल्स ऐड करना ही काफी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप नई नई चीजें सीखिए, राइट, बट वो चीजें सीख के अगर आप उससे पैसे नहीं कमा पाए तो क्या ही मतलब वो नई चीजें सीखने का। तो मेरा आज का पूरा सेशन इस पे ही रहेगा दैट हाउ कैन यू अपग्रेड योर स्किल्स। मैं आपके लाइफ में आज जाने से पहले एक या दो स्किल ऐड करके जाऊंगा, राइट। और वो स्किल से मैं आपको पैसे कमाना भी सिखाऊंगा, राइट। देखिए लाइफ में मूल एक ही, अगर आप अपने पीपल से कि मनी कैन नॉट बी हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसे सब कहते हैं। बट मैं इसका बहुत उल्टा मानता हूँ, अगर आपके पास पैसे है तो बहुत सारी खुशियां आपके पास आ सकती है, राइट। सो स्किल्स, मनी, एंड थर्ड इज, राइट, हाउ कैन यू यूज योर टाइम। तो आप सबने आज एक अपने आप को प्रॉमिस तो किया है दैट यू वांट टू अपग्रेड इन योर लाइफ, इसीलिए आप सब हमारे साथ आज कनेक्ट कर रहे हो ये जूम सेशन में। तो आपने अपना टाइम दे दिया और टाइम की भी बहुत एक कीमत होती है। हो सकता है अगर आप आज इस सेशन में नहीं थे, आप कुछ और कर रहे होते, तो आपने अपना टाइम हमें दिया है। तो मैं ये टाइम से आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको आज ऐसे स्किल्स देंगे जिससे आप पैसे कमा पाए। ये तीनों चीजें आज ये सेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लेते हैं मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। आज सब मेरे पास आज 105 लोग हैं, 104 लोग हैं। मैं आज मान लेते हैं अपने 104 लोगों की ऑडियंस को 1 लाख रुपए देता हूँ। आप वो 1 लाख रुपए के साथ करेंगे क्या? आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई अनम्यूट करके भी मुझे बता सकता है। अगर मान लेते हैं आपके पास आज 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, तो आप वो 1 लाख रुपए के साथ करोगे क्या? सुनीता जी कह रही है गोल्ड बाय करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई ले रहा है इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई कह रहा है गोल्ड करेंगे, कोई कह रहा है इन्वेस्ट, कोई कह रहा है इक्विटी। पंकज जी ने बहुत अच्छी बात की है, 50% फॉर ट्रैवल, 50% फॉर म्यूचुअल फंड। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई शेयर खरीदेगा, कोई गोल्ड खरीदेगा, कोई ज्वेलरी खरीदेगा। स्पेंड सम मनी एंड इन्वेस्टमेंट, कोई एक नई हमें टर्म मिला है। कोई कह रहा है हम उसको खर्च करेंगे, कोई बोल रहा है हम उसे बचाएंगे, कोई कह रहा है एसआईपी करेंगे, राइट। पर मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हम सब, हम ये प्लेटफॉर्म पे आके ये तो कह रहे हैं कि हम इसको बचाएंगे, बट आप में से और मेरे में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो जाके सीधा इस 1 लाख रुपए की कुछ शॉपिंग कराएंगे, राइट। हमारे पास बैंक में वही होता है, हमारे पास पैसे रहते हैं और हम जाके शॉपिंग कर लेंगे। कुछ लोग होंगे कोई मोबाइल खरीदाएंगे, आईफोन, राइट। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने पैसे को
बहुत सही लिख रहे हैं सुनीता जी की वो चैरिटी भी करेगी और चैरिटी करनी भी चाहिए। बट मैं आप सबको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है। आज हम सबके पास कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे हमारे बैंक में। हम हमारे पैसों को राइट डायरेक्शन में कैसे लगाएं कि उससे हम पैसे भी कमा पाए, राइट? जैसे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, दैट अ सिंगल इनकम कैन नॉट बी सफिशिएंट। आज आपके घर पे जो भी सिंगल इनकम आ रही होगी, राइट, अगर आप वर्क कर रहे हो या आपके हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, या आपके घर पे जो एक सिंगल इनकम आ रही है, वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगी। यू ऑल विल रिक्वायर ए सेकेंडरी इनकम। आज के लाइफ में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हम सबको एक सेकेंडरी इनकम की जरूरत है। और ये सेकेंडरी इनकम जरूरी नहीं है कि मुझे ही काम करना होगा, हो सकता है कि आपका पैसा भी काम करे, राइट? डू यू अग्री विथ मी? यस, नो, मे बी। वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वाई फॉर यस, एन फॉर नो। अगर आप मुझे ये करते हो कि हम सबको ये करना, सेकेंडरी इनकम की जरूरत है। सुपर। मेरी एनर्जी अगर आपको रेट करनी है अभी सेशन के स्टार्ट में, 1 टू लेटर 5, 1 बीइंग द लोएस्ट, 5 बीइंग द हाईएस्ट, आप मेरी एनर्जी को कितना रेट करोगे? 5, 5, 5, 5। सुपर। सोनिया जी रेटिंग 5। सुपर। राइट, सुपर। सो इसका कॉन्फिडेंस है कि एवरीवन इज देयर विथ मी। सुपर। सो आई एम वेरी लाइकिंग दिस ऑडियंस विथ मी। राइट, सो मैंने आपको जैसे कहा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाए, तो हम तीन चीज ही करेंगे वो 1 लाख रुपए के साथ। इधर हम क्या कर सकते हैं, वो 1 लाख रुपए के साथ हम उसको स्पेंड कर सकते हैं। हम मॉल में जाके कुछ शॉप कर सकते हैं, या कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, या उसको खर्च सकते हैं। दूसरा, हम उसको बचा सकते हैं। तीसरा, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, अब आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये एक ही चीज है। राइट, नहीं, ये दो अलग चीज है। सेविंग्स का मतलब होता है निवेश करना। सेविंग्स का मतलब, सॉरी, अपने पास अपने पैसों को रखना। इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने पैसों को काम पे लगाना। राइट। तो अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगा आप सबके लिए। ये वीडियो अंग्रेजी में है, मैं पर इसको आपको ट्रांसलेट करके दूंगा वीडियो होने के बाद, आपको थोड़ा बहुत तो समझेगा। तो मैं अपना साउंड शेयर कर रहा हूँ। वीडियो प्ले नहीं हो रही। ये मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको वीडियो से ऑडियो आ रही है। अगर आपको ऑडियो आ रही है तो प्लीज टाइप ए इन द चैट बॉक्स। सुपर, सबको ऑडियो आ रही है। Difference between saving and investing. So you're a pretty hardworking person. You earn reasonably well, are content with your comfortable lifestyle, and even manage to save about 20% of your income every month. Savings. That's great. Now fast forward to your retirement. You open up your savings, but what have you got? What? That's not as much as you hoped for, and definitely not as much as that colleague of yours. But what went wrong, you wonder? He worked as much as you did, earned the same, and saved the same. So why the massive difference in retirement funds? Well, the difference is that while you kept saving your money, your colleague was busy investing his. So, what are savings? Take a person's monthly income and deduct the expenses. These expenses could be anything from food, a visit to the movies or mall, school fees for the kids, EMIs on a house or car. You get the point. What they're left with after all expenses is the surplus. Well then, what is investing? Savings is money that is left after accounting for expenses, while investing is the process of growing this money. Confused? Here's an example of how this works. Say you have 100 mango seeds. Those are your savings. Now you could just put these seeds in a box and be content, but that would be a little silly, wouldn't it? On the other hand, you could go the smarter way and actually plant your seeds. If you plan carefully and are patient with the entire process, you will end up with a grove of mango trees that actually yield fruits. So instead of leaving the seeds idle, you actually put them to use and nurture the trees until they became full grown. This entire process can be thought of as investing. Think of it like this. Savings are the raw material, and investing is the process one must go through to get the yield.
So a person has to begin with saving and then invest those savings in appropriate investment options to reach the next level. But what is this next level? And why is it important to take savings there? Well, say you want your precious daughter to become a doctor in 10 years' time. And assume that in today's terms, the estimated cost of that education is 50 lakhs. So you calculate that by saving 5 lakhs every year, you will be ready with the rupees 50 lakh kitty in 10 years' time. Perfect, right? But is that really going to be sufficient? ठीक है। अब तक हमने जो वीडियो समझा, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा सरल भाषा में। दैट सेविंग्स का मतलब होता है कि मान लेते हैं आपके घर पे जो भी इनकम आती है, राइट, आप उसमें से एक पोर्शन निकाल के अपने घर पे अपने चावल के डब्बे में बंद करके रख दीजिए, वो हो गई आपकी सेविंग्स, राइट। बट आप जैसे ही वो चावल के डब्बों में से अपने पैसे निकाल के कोई बैंक में जाते हो और बैंक में अगर एक एफडी भी कर लेते हो, और अगर आपका वो बैंक की एफडी आपको 7% का रिटर्न देती है, तो जब आपका पैसा काम करने लगता है, राइट, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हम सब हमेशा ये बात करते हैं, मेरे घर वाले भी मुझसे बात करते हैं, आप भी अपने घर वालों से बात करते होंगे, हम कभी भी कहते हैं कि सेविंग्स करनी चाहिए। बट मैं कहता हूँ हम सबको हमारी भाषा चेंज करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए हम सबको मिलके इन्वेस्टमेंट्स करना है। बिकॉज सेविंग्स इज नॉट द की, हम सबको सेविंग्स तो करना है, वो सेविंग्स ही जाके इन्वेस्टमेंट बनेगी। बट वी ऑल शुड टॉक ऑन बीइंग मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। सो टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़ चुके हो और आपको मेरी ये बात सही लगी कि वी शुड टॉक मोर ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट ऑन सेविंग्स। बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी सेविंग्स होंगी। सुपर, राइट। तो आज का जो मेरा सेशन है, जैसे आपको मैंने कहा कि आज मैं आप सब वुमेन्स को अपने पैसों का चार्ज लेने की बात कराऊंगा, राइट। नाउ व्हाई पर्सनल फाइनेंस, जो भी आपकी फैमिली की पर्सनल फाइनेंस, वो सब वुमेन्स को मैनेज करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप भी अग्री करोगे और आपके घर वाले भी अग्री करेंगे जब आप उनसे बात करेंगे कि आज के घर पे, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं घर के, वो 80% हाउस होल्ड डिसीजन में एक वुमेन लेती है। यस, दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट आज घर पे जो भी डिसीजंस है, हाउस होल्ड डिसीजंस, वो एक वुमेन लेती है। बट उसमें से सिर्फ 33% वुमेन ही इन्वेस्ट करती है, राइट। बाकी सब ये जो इन्वेस्टमेंट की जो फिलोसफी है वो अपने हस्बैंड पे या किसकी और के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, विच शुड नॉट बी द केस। बिकॉज एज वुमेन्स आप सबके पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपोजर है, राइट, कि आप अपने पैसों को सही से ग्रो कर सकते हो, राइट। बट आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी बहुत छोटी सी बात है। मान लेते हैं अब आपको पता है कि आपका बच्चा है, उसकी एजुकेशन या मैरिज करनी है। अब आपको भी पता है अगर आप रोज का महीने का 1 लाख रुपए, साल का 1 लाख रुपए बचाते हो, आप पूरे साल में 1 लाख रुपए बचा के अगर उसको अपने चावल के डब्बे में बंद कर लो, 10 साल बाद आपके पास सिर्फ 10 लाख होंगे। बट हो सकता है कि आपके जो बच्चे की एजुकेशन है जो 20 से 25 लाख रुपए कॉस्ट कर रही हो। अगर आप सब अगर एक मैं बहुत आपको अमाउंट बताऊं, अगर आपको अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है, बाहर भेजना है पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन के बाद आज मिनिमम आपको 20 से 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उसके पहले साल की वहाँ एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए, राइट। हो सकता है आप में से कोई प्लान कर रहा हो घर लेना है या अपने घर के लिए गाड़ी लेनी है, हो सक बट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस सिक्योरिटी। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव करते हो एज ए फैमिली, आपको कभी भी फ्रीडम या सिक्योरिटी नहीं महसूस होगी। आजकल बहुत लोग, एक मैं ट्रेंड देख रहा था इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग बोलते हैं कि खुद का घर नहीं होना चाहिए, भाड़े के घर पे रह लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बट जब भी आप अपने भाड़े के घर पे रहोगे, आपको कभी भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ रिलीफ नहीं आएगा। हमेशा आपको लगेगा आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट। हमेशा यही कहा जाता है कि अब सबसे पहले आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, रोटी कपड़ा मकान। बट हम आज वो फेज से बहुत आगे निकल चुके हैं, बिकॉज सबके पास एक रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो चुका है। आज हम हमारी लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए देख रहे हैं, हम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करने के लिए देख रहे हैं। उसके लिए आप सबको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ना अब ये समझते हैं कि आजकल हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, राइट, वेयर इज आर मनी गोइंग, राइट। तो मैं आपको एक 50-30-20 का एक रूल बताता हूँ कि आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। जो 50% आपकी घर पे इनकम आती है, राइट, दैट शुड गो टूवर्ड्स योर रेंट, ग्रोसरी एंड योर अदर बिल्स। जो भी आपका मान लेते हैं आप घर का रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ग्रोसरीज हो गया, बिल्स के तरफ जाना चाहिए। जो अगला 30% है आपकी इनकम का, दैट शुड गो टूवर्ड्स योर वांट्स, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, डाइनिंग, राइट। आप एक चीज समझिएगा, नीड्स आर समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट,
नीड्स ऐसी चीजें होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जैसे हम खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, हम घर के बिना नहीं रह सकते, हम हमारे बिजली के बिल के बिना नहीं रह सकते हैं। बट आप अपने वांट्स में कटौती कर सकते हो। मान लेते हो अगर आज एज ए फैमिली आप महीने में 3 बार बाहर खाना जाना चाहते हो, तो आप 2 बार जा सकते हो। आप वांट्स में कटौती कर सकते हो, बट नीड्स में कभी भी कटौती नहीं कर सकते हो। और जो आपका अगली 20% है, वो आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। आप सबको एक रूल बना देना है 50-30-20, दैट जो 50% आपकी घर की इनकम होगी दैट शुड गो टुवर्ड्स योर रेंट, ग्रोसरीज एंड बिल। बट आप लोग बहुत शॉक होंगे, जो मैं ये डेटा पढ़ता हूँ, आज इंडिया का डेटा पढ़ता हूँ, आप लोग गेस कर सकते हो कहाँ पर हम सबसे ज्यादा ओवर स्पेंड करते हैं एज इंडियंस? 50-30-20% में हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पर ओवर स्पेंड हो रहा है? सुपर 30% पे, बिकॉज हमारी वांट्स पे आज कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। राइट, बिकॉज आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में आ चुके हैं, राइट, जहाँ पर एवरीथिंग हम जो भी देखते हैं हम बाय करना चाहते हैं। वी आर इन सच ए एरा कि अगर आप देखो कि पहले अगर मुझे कोई एक चीज पसंद आती थी, मैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल दूंगा। मैं पिछले हफ्ते अपने घर पे बैठ के आपने सुना होगा बेला विटा करके एक ब्रांड है, उसकी परफ्यूम मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड आया, मैं देख रहा था। मैंने वो पता नहीं क्या हुआ, मैं ब्लिंकिट पे गया, मैंने परफ्यूम ऑर्डर कर ली। अगले 20 मिनट में परफ्यूम की बोतल मेरे हाथ में आ गई और मेरे बैंक से 600 रुपये कट चुके थे। मैंने वो 600 रुपये देके वो बेला विटा की परफ्यूम ली। बट जब वो बॉटल मेरे हाथ में है, मैंने तब सोचा कि यार मुझे इस परफ्यूम की तो जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं दैट लाइफ हैज बिकम वेरी इजी। अगर हम बात करें जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, 10 मिनट में घर पे ग्रोसरी है ना, हमारी लाइफ इजी हो गई है। बट दिस इजी लाइफ इज टेकिंग अस टू अ डिजास्टर। राइट, आप सब मुझसे अग्री करते हो? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझसे सब अग्री करते हो दैट दिस इज लीडिंग अस टू डिजास्टर। द मोर इजी थिंग अवेलेबल, राइट, इजी होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ इजी नहीं होनी चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज हैव ए कंट्रोल। मैं आपको उसके लिए एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बताना चाहूंगा, जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और मैं अपने घर वालों को भी कहता हूँ कि आप सबके पास है ना एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। राइट, 2 बैंक अकाउंट ऐसे होने चाहिए। आपका एक बैंक अकाउंट जहाँ पर आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मान लो आपके हस्बैंड या आपकी जो भी जॉइंट इनकम आती हो, आपके अलग अलग अकाउंट में आती होगी। एक कॉमन अकाउंट होना चाहिए जिससे आप अपने घर के महीने के खर्च करते हो। राइट, उसका क्रेडिट कार्ड बना लीजिए और उसमें महीने में आप अपनी इनकम वाले अकाउंट से सिर्फ उतना ट्रांसफर कीजिए जितना आप खर्चा करना चाहते हो। बिकॉज आज की और हमारे खर्चों पे हम लिमिट ही नहीं कर पा रहे हैं। वुड यू अग्री विथ मी कि हमारे जो खर्चे आज वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री। सुपर, राइट, ये क्यों बढ़ चुके हैं? बिकॉज हम हमारे पास आज इतना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है। राइट, अगर आप एक इंस्टाग्राम खोल के बैठे अपनी रील स्क्रॉल करो, आपको हर एक चौथी से पांचवी रील कुछ ना कुछ सामान या माल बेचने की मिलेगी। विच इज ऑल्सो वेरी राइट, होना चाहिए, हमारे एज ए कंज्यूमर अवेयर है। बट ऐसी भी हम चीजें ले लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरे टॉपिक पे लेके चलूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें, विच इज बजटिंग। राइट, कि आपको अपना पैसा कहाँ पर और कैसे लगाना है। राइट, अभी आप सब अपने घर का एक बजट बनाते होंगे, हाँ कि ना? टाइप बी इन द चैट बॉक्स अगर आप सब अपना घर का बजट बनाते हो तो। सुपर, बनाते हो, राइट। अब आपका जो बजट है ना, 2 एक्सपेंसेस में डिवाइड होना चाहिए। एक हो गया आपका फिक्स्ड एक्सपेंस और एक होना चाहिए आपका वेरिएबल एक्सपेंस। राइट, अभी फिक्स्ड एक्सपेंस हुआ है जो आपको हर महीने आने ही वाला है, जिसमें आप बिल्कुल भी कुछ कटौती नहीं कर सकते। हो सकता है आपके घर में जहाँ आप रह रहे हो उसका रेंट हो गया, या आपके घर की ईएमआई हो गई, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट का खर्चा हो गया, आपके बच्चे की स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस में आएंगे। और आपके वेरिएबल एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस आएंगे जो आप अपने इसमें करते हो, जैसे बाहर जाना, किसको कुछ गिफ्ट करना, ट्रैवल पे जाना, ग्रोसरी, समवॉट वेरिएबल एक्सपेंस में आता है। तो आपको एवरी मंथ क्या करना है, जब भी आपका महीने की पहली तारीख को एक ब्लैंक सा पेपर ले लेना है, अगर आप थोड़ा कंप्यूटर चला सको तो एक एक्सेल खोल लेना है और एक्सेल में अपने पूरे बजटिंग कर लेना है कि आपको कितना रुपए किसमें खर्च करना है। बिकॉज जब तक आप बजटिंग नहीं करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास कितना पैसा है और कितना पैसा खर्च करना है। मैं 3 टिप देना चाहूंगा, आप जब भी बजट बनाओ अपने घर का तभी। सबसे पहले ऑलवेज हैव अ सेविंग्स कॉलम, कि आप हमेशा ये लिख लीजिएगा कि अगर मेरी XYZ इनकम है उसमें से मैं कितना सेव करना चाहती हूँ, एंड देन हैव द रेस्ट अमाउंट। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। आप सबको ये लिख लेना है दैट इनकम माइनस
इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर सेविंग्स। आपको अपना एक्सपेंसेस पहले ही डिफाइन कर देना है। दूसरा, आप सबको सबको साथ में लेके बैठना होगा, अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को, और उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी से बजट आपका घर का एक्सप्लेन करना होगा। बिकॉज ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जब भी अपने बच्चों को कोई चीज के लिए रोकोगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक लीड हमारी मैम होगी, जिनका एक 10 साल का बच्चा होगा, जो चाह रहा होगा कि मैं एक नया ही साइकिल खरीद के दे, उसके पास ऑलरेडी एक अच्छी साइकिल होगी। बट जब तक उसकी मम्मी ओपनली ये चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे एज इंडियन फैमिली, हम ये बहुत टैबू समझते हैं कि हम घर पे पैसों की बात करें, बजट की बात करें। हम हमारे बच्चों को आजकल वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि हम ऐसे आज जनरेशन में आ चुके हैं जब आपके बच्चे आपको समझेंगे और आप उनसे खुल के बात करो तो। तीसरा, आपको अपना जो रिव्यू है बजट का मंथली करते रहना होगा और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते रहना होगा। एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि बजट इज नॉट योर कंस्ट्रेंट। ऐसे मत समझना कि मैं कंजूस हो गया हूँ, या मैं कंजूसी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मेरा ये जो बजट है मेरे को रोक रहा है। उल्टा, आपको ये जो बजट है एक मैप, एक जीपीएस की तरह काम करेगा आपके फाइनेंशियल जर्नी में। ऑलवेज रिमेंबर, सो डू नॉट बी अ कंस्टेंट कि मेरा बजट है, मेरा कंस्टेंट है। इट इज ऑलवेज दी अदर। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला कह रहा था, दैट फॉर्मूला इज इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। राइट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। मैं उल्टा कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। राइट, आई वांट एवरीवन, अगर आपके पास एक पेन और पेपर हो तो ये जरूर लिख लीजिएगा दैट आपको कभी भी अपने बचत के जो आप खर्चा करते हो और जो कमाते हो, उसमें से जो बचते हो सेविंग्स नहीं हो, तो उल्टा आपको सेविंग्स पहले साइड में रखनी है और फिर खर्चा करना है। योर इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। राइट, आई वांट एवरीवन टू गिव मी अ टाइप 2 इन द चैट बॉक्स अगर आप यहाँ तक मेरे साथ पहुंच चुके हो तो। हम ऑलरेडी आधे घंटे सेशन में आ चुके हैं। अब तक हमने थोड़ी बहुत चीजें समझी कि इनकम क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, राइट, एकदम बेसिक टर्म हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। हमने थोड़ा बहुत बजट भी देख लिया कि बजट क्या होता है। राइट, अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में। राइट, आई वांट एवरीवन टू टेल मी, आप एक एक अपना, आपको क्या लगता है आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्लास कौन सा है? आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास है जो आपको लगता है बहुत अच्छा है और मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करती हूँ या करता हूँ? गोल्ड, गोल्ड, सुपर, गोल्ड, बाइंग प्रॉपर्टी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, इक्विटी, इक्विटी, गोल्ड, पीपीएफ, इंटरेस्ट, गोल्ड एंड एसआईपी, म्यूचुअल फंड। सुपर यार, बहुत मजा आ रहा है। ज्वेलरी, राइट। अब मैं एक एसिड क्लास, अब मुझे पता है अगर मैं इस पे ज्यादा बातें करूंगा तो मेरी मम्मी भी शायद नहीं पसंद करेगी। मेरी मम्मी का भी बहुत जुड़ाव है गोल्ड से, राइट, और लेडीज हम सबका बहुत जुड़ाव होता है गोल्ड से। और गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ भी चुका है। आपको पता है आज गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है? आप सबको तो पता ही होगा, आप रोज मुझे लगता है ट्रैक ही करते होंगे। 94,000, सुपर, राइट। तो लोग गोल्ड लगभग 1 लाख रुपए पे आ चुका है, 95, 96, और 1 लाख भी क्रॉस कर ही देगा बहुत जल्द। बट मैं गोल्ड की कुछ बातें करता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट की कुछ बात करता हूँ थ्रू द फॉर्म ऑफ गोल्ड। राइट, तो जब भी आप गोल्ड लेते हो, क्या आप सब जाके बिस्किट खरीदते हो गोल्ड में? जब भी आप गोल्ड खरीदने चाहते हो, क्या आप बिस्किट लेते हो गोल्ड का? नो, यस और नो? नो कॉइन ज्वेलरी, नो रॉ, रॉ, नो। सो मोजरली अगर यहाँ पर 104 या 105 लोग हैं, उसमें से 80% जो हमारा क्राउड होगा, वो कोई भी रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड खरीदता ही नहीं है। दे बाय इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में आप उसको लेट से कंगन बनाते होंगे या कांटे बनाते होंगे, या आजकल वो रानी हार बहुत चल रहे हैं, राइट, डबल वाले जो आजकल वुमेन्स पहनती है, राइट, रानी हार बनाते होंगे। बट एक बात समझेगा और बुरा मत मानिएगा, मैं किसके भी अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी मम्मी के तो स्पेशली, कि आप जब गोल्ड खरीदते हो एज ए ज्वेलरी, राइट, आप वो अपने शौक पूरे करने के लिए ले रहे हो, ना कि आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो। राइट, बिकॉज बहुत एक सिंपल सी बात मैं आप सबको कहूंगा, आप ये थोड़ा और कीजिएगा। आपके पास एक गोल्ड पड़ा होगा आपके बैंक के लॉकर में, आप उसको कब जाके बेचोगे? कोई भी इंडियन अच्छे फैमिली में गोल्ड इज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे आज गोल्ड 1 लाख आ चुका है, राइट। अब मैं अगर मेरी मम्मी को कहूँ कि आपके पास जो कंगन है मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, मतलब वो कंगन तो मैं बेच के मेरा प्रॉफिट कर लूँ, क्या मेरी मम्मी कभी अग्री करेगी? नहीं करेगी, राइट, बिकॉज गोल्ड, आई से गोल्ड इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल फॉर्म। वो हमारी एक लग्जरी फुलफिल करने की ड्रीम्स है कि वी लुक लाइक गोल्ड। अगर आप जब तक रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो है ही नहीं। दूसरी बात, आप गोल्ड में कभी भी पार्शियल विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। मान लेते हैं मेरी मेरी सैलरी आती है, मैंने मेरी सैलरी से 3 लाख रुपए बनाया, मैंने मेरी वाइफ को एक अंगूठी बना दी, या मान लो एक चेन बना ली। अब मुझे कल 1 लाख रुपए की जरूरत है,
क्या मैं ज्वेलर के पास जाके उसको कह सकते हैं काम कर भाई थोड़ी सी चेन काट ले 1 लाख रुपए की और मुझे 1 लाख रुपए दे दे? नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो आप मेकिंग भरते हो गोल्ड पे, विच इज ए वेरी वेरी बिग एक्सपेंस। जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो और जब उसके मेकिंग चार्जेस भरते हो, राइट, दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस यू आर पेइंग, जो कभी रिटर्न ही नहीं आने वाला है। वो अगेन आप एज ए लग्जरी करते हो। आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए पिच तो मारते होंगे कि हम गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, गोल्ड इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ योर फुलफिलिंग लग्जरी, एंटिल आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है दीपराज? उसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा आगे जब हमारे और सेशंस होंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या कमोडिटीज करके एक मार्केट आती है बहुत, मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा। आप उसमें जाके भी कमोडिटीज में गोल्ड परचेज कर सकते हो, अगर आपको रियली लगता है गोल्ड में पैसा बढ़ेगा। बिकॉज गोल्ड आप कभी भी उसको अपने घर पे तो नहीं रखोगे, बैंक के लॉकर में रखोगे, उसको घर बैंक के लॉकर में रखने का खर्चा, उसको रखने का खर्चा अलग, राइट? इससे अच्छा आप उसको जाके गोल्ड को रख दीजिए, राइट? मैं एक एक करके सब इन्वेस्टमेंट में आऊंगा। लेट्स कम डाउन टू रियल एस्टेट, राइट? अब बहुत लोगों को रियल एस्टेट से बहुत प्यार होता है, मेरे डैडी को भी है। मेरे डैडी भी कहते हैं अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा मुंबई में आज सबसे ज्यादा घर बहुत महंगे हो चुके हैं। आज मुंबई में एक स्क्वायर फीट का रेट 25 से 30 हजार रुपए पे चल रहा है, राइट? और कई जगह पे अलग अलग होंगे, बट मैं अगर रियल एस्टेट की बात करूँ कि जो आप घर पे रहते हो, राइट, हम हमेशा एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि घर जो हमारा है वो एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो मेरे घर में इन्वेस्टमेंट किया है, बट मैं उसमें भी डिफर करता हूँ, बिकॉज जो घर में आप रह रहे हो, राइट, दैट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ। आज आपके घर जो आपने लेट से 1 करोड़ में लिया, जो खुद का आप घर है, और वो 12 करोड़ भी हो गया, क्या बेचोगे उसको? राइट? कोई अगर आपको 13 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ भी देते, आप नहीं बेचोगे, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगेन रियल इस्टेट में आज इन्वेस्टमेंट करना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एंट्री लेवल बैरियर है ना। आज हम सबके पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे या 50 लाख नहीं होंगे कि हम एक साथ इतना बड़ा अमाउंट जाके इन्वेस्ट कर ले, राइट? वी नीड समथिंग जो छोटे छोटे अमाउंट में हम इन्वेस्ट कर सके, रेगुलर इन्वेस्ट कर सके, राइट? तो उसके लिए क्या है, उसके ऊपर हम आएंगे, राइट? फिर हम बहुत सब लोग मुझे कहते हैं कि हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? सो देर आर सम प्लान्स इंश्योरेंस में भी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स को आपको एज अ सिक्योरिटी देखनी है अपनी फैमिली के लिए। मैं बिफोर गोइंग अहेड मैं इंश्योरेंस पे थोड़ी बातें करूंगा कि आज के तारीख में हर एक फैमिली मेंबर के पास, भले ही आपके घर में एक छोटा सा बच्चा हो जो 2 साल का हो, या एक 40 साल के अंकल हो, या 40 साल के एक जवान, 20 साल का कोई जवान हो, या 40 साल का कोई हो, उन सबके पास दो टाइप की इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए। पहली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। नो, व्हाट इज ए हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस है, मान लो अगर खुदा ना खास्ता आप कल बीमार हो जाओ और आप कल हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, राइट, तो आपको लग हॉस्पिटल के खर्चे कैसे मीट करोगे आप? आजकल आपको पता है अगर आपको एक बहुत नॉर्मल सा बुखार भी हो जाए और हॉस्पिटल में जाओ तो 2 से 3 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए आपके, राइट? और अगर आपको कोई बड़ी बीमारी जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, जब आपको हॉस्पिटल में रखना है उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सबके पास होनी चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएंगे दैट देर आर टू मेनी गुड पॉलिसीज इन द मार्केट विच हैव हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे वहां से मिलती है, आप उन सबको क्वेश्चन कीजिएगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना है। जैसे आज मैं मोतीलाल ओसवाल में एम्प्लॉय हूँ, मेरी भी हेल्थ इंश्योरेंस है, बट मुझे मोतीलाल ओसवाल ने सिर्फ 2 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी है, राइट? अगर मुझे बुखार भी हो गया या मुझे डेंगू हो गया ना, वो 2 लाख रुपए का 4 लाख का बिल कभी आएगा पता भी नहीं लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके हस्बैंड आपको आके कहे या आपके घर पे कहे कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, आप उनको बोलिए कि क्वेश्चन करिए कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना है। कवर मतलब कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो कितना ना प्रीमियम, सॉरी, कितना आपका पॉलिसी का कवर है, राइट? एंड देयर आर टू मेनी गुड कंपनीज आप ले सकते हो। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, राइट? नाउ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आज जिस हिसाब से हमारे खर्चे हैं, हमारी ईएमआईज है, कि अब मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को कोई भी दुखी ना हो, राइट? हम सब क्यों काम करते हैं? मैं आपको बहुत फनी बताता हूँ दैट एज इंडियंस हम सब कभी भी खुद के लिए कमा ही नहीं रहे,
हम सब हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कमा रहे हैं, राइट? तो उनकी सिक्योरिटी कैसे आएगी? उनकी सिक्योरिटी आएगी थ्रू योर लाइफ इंश्योरेंस, राइट? अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस के लिए आप सबके पास एक होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। तो दो चीज मैं वापस रिपीट करूंगा, दो अलग अलग इंश्योरेंस होती है। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपके घर पे आने वाले, अगर कोई काम करने के लिए लेडी भी आती है या आपके घर पे कोई काम करता है, उसके पास भी होनी चाहिए। और कितना ही बड़ा सेट हो उसके पास भी होनी चाहिए, टू कवर हिज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। एंड आफ्टर उसके बाद क्या होगा? टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग इन फाइनेंशियल मार्केट is health insurance and your health insurance, right? Am I till there? Yes, no, maybe. Type I in the chat box if you are there till with me here. ठीक है, सुपर। अभी हमने थोड़ी सी बात गोल्ड पे कर ली, मैं घुमा फिरा के आपको गोल्ड से भी मैंने कन्विंस कर लिया। बहुत सारी लेडीज ने आज गिव अप कर दिया अपनी और रानी यार का सपना कि हम डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड करेंगे। फिर मैंने थोड़ी इंश्योरेंस की बात भी बीच में ला दी। अब मैं लाता हूँ आप सबका एक बहुत फेवरेट एसेट क्लास है। मेरी दादी का बहुत फेवरेट है। मेरी दादी आज 76 ईयर्स की है, बट मुझे अभी भी उनका फोन आता है और एक ही चीज बोलती है, मेरी एफडी चल रही है ना दीपराज, और मेरी एफडी कैसे चल रही है? राइट, आप सबके घर पे भी कोई ना कोई होगा, कोई दादाजी होंगे, कोई दादी जी होंगे जो एफडी की बातें करते होंगे। एंड एफडी इज अ वेरी गुड एसेट क्लास, राइट? कितने लोग अग्री करते हैं? प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। सुपर, लॉट ऑफ पीपल इज अग्रिंग एफडी इज अ गुड एसेट क्लास। अब थोड़ा सा एफडी में बता देता हूँ क्या होता है। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। तो हम सब, हमारे पास एक बैंक होता है जहाँ पर हम हमारे सेविंग्स अकाउंट रहता है या करंट अकाउंट रहता है या हमारा बैंक लॉकर रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे बैंक में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेरे पास ये सिर्फ 1 लाख रुपए पड़े हैं, तुम ये 1 लाख रुपए ले लो और मुझे इसके बदले कुछ ब्याज मेरा रिटर्न कर दो। तो आज एफडी का जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है लगभग कुछ 6 से 7.5% पे चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्कीम्स, टेन्योर। अलग अलग तरीके होते हैं। अभी बैंक क्या करती है, जो पैसा आपसे लेती है वो आगे किसको लोन देती है। आप समझिएगा एफडी में रिटर्न्स कैसे आते हैं। मान लो आपको 7 टके पे अगर वो दे रही है, तो आगे किसको 14 टके पे रिटर्न पे लोन देती है। और जो बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। दैट इज हाउ बैंक एफडी वर्क्स। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैंक एफडीज आर नॉट गुड, मैंने कहीं भी नहीं कहा। एवरी एसेट क्लास, दुनिया में जो भी इन्वेस्टमेंट के टूल्स है सारे अच्छे हैं। सब में आपका थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट? इट इज ऑलवेज सेड दैट, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू ऑल योर एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। आपके सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए, अलग अलग एसेट्स में होने चाहिए। उसी तरह आपको सारे एसेट्स क्लास के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। तो एफडी इज वन ऑफ द बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल जो हम सबको पता है। बट आज एफडी की जो सबसे बड़ी एक जो खामी है वो है उसके रिटर्न्स, राइट? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आप मुझसे रिलेट करेंगे। आप सब तो हाउसवाइफ्स हो, आपको पता होगा। क्या आपको पता है 2010 में एक ब्रेड का क्या कॉस्ट था? एक छोटी पैकेट ऑफ ब्रेड कितने रुपए में आती थी? छोटा पैकेट ऑफ ब्रेड 2010 में कितना आता होगा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 20, 10, 10, 10। 10 रुपए का आता था जो 4-5 ब्रेड जो आती थी, राइट? अगर मैं ब्रिटानिया कंपनी, मुंबई, मुझे महाराष्ट्र मुंबई का तो पता है कि 10 रुपए की एक ब्रेड आती थी, राइट? आज वो 10 रुपए की ब्रेड कितनी हो चुकी है? कितना उसका दाम गया है? आज जो 10 रुपए की पहले ब्रेड आती थी आज कितने की आ रही है? 35। सुपर, 45, 55। 10 की ब्रेड आज 27 रुपए की हो गई है। ऑन एवरेज 10 रुपए की ब्रेड 2010 में जो मिलती थी, आज 15 साल बाद वो सेम ब्रेड कितने की आ रही है? 15, 25, 27 रुपए की आ रही है। क्या उसने ब्रेड का क्वांटिटी बढ़ाया? ब्रिटानिया ने क्या क्वांटिटी बढ़ाया? नहीं बढ़ाया दीपराज। क्या उसने क्वालिटी बढ़ाया? कि पहले लेट से वो कुछ और क्वालिटी दे रहा था, आज बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही है? नहीं। क्या उसने पैकेजिंग चेंज की? हालांकि थोड़ा बहुत जैसे किया होगा, बट आई एम नॉट रिलेटिंग। वेरी ट्रू, नॉट एवरीवन इज ए हाउस वाइफ, सो सॉरी। मैं इसको थोड़ा सा और लूंगा। अगर मैं भी अगर ब्रेड लेते हो, आप भी जब एक ब्रेड लेते हो, तो 10 की ब्रेड आज हो चुकी है कुछ 27 रुपए की ब्रेड हो चुकी है, राइट? तो आपको क्या लगता है 10 की ब्रेड आज 27 रुपए क्यों हुई? आप इसको कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? हम सब उसको जस्टिफाई करते हैं अंदर द टर्म की महंगाई बढ़ रही है। यस, नो, मे बी। हम बोलते हैं ना महंगाई आ गई है, महंगाई आ गई है। इन्फ्लेशन में आऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा। पहले महंगाई पे बातें करते हैं। महंगाई का मतलब क्या है? पहले जो दाम, जो चीज के दाम थे कम थे, आज वही दाम बढ़ चुके हैं। जैसे पहले सेब सस्ता आता था एप्पल, आज एप्पल महंगा हो गया है। पहले चीनी सस्ती थी, आज चीनी महंगी हो गई है। अब समझते हैं कि क्यों महंगाई हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं कि या आपका शक्कर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शक्कर आता है शुगर केन से।
राइट। जब शुगर केन की खेती होती होगी तो उसमें जो लेबर काम करता होगा, राइट, पहले लेबर कितना चार्ज करता होगा, 400 रुपए, 300 रुपए दिहाड़ी। और लेबर अपनी दिहाड़ी 800 रुपए ले रहा है। मेरी एग्जांपल, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, राइट। अब मैं मोतीलाल ओसवाल में काम कर रहा हूँ और मोतीलाल ओसवाल मुझे एक्स अमाउंट सैलरी दे रही है। अब मैं ये साल चाहूंगा ना कि मोतीलाल ओसवाल मेरी सैलरी 10 टके से बढ़ रहा है, राइट। एवरी एम्प्लॉय वांट्स कि उसकी सैलरी बढ़े। अब मुझे अगर 10% का मोतीलाल ओसवाल हाइक देती है या मेरी सैलरी बढ़ाती है, वो पैसा कहाँ से लेगी? वो अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देगी, राइट। सो महंगाई तो रहने ही वाली है, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। अगर एक कंट्री को डेवलप होना है, जैसे अगर भारत को यहाँ से आगे बढ़ के डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो महंगाई होगी। और उसी को हम कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपके राइज प्राइस ऑन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आपके देश में गुड्स मतलब चीजों के और सर्विसेज के दाम बढ़े, उसको कहते हैं महंगाई, राइट। आज इंडिया में इन्फ्लेशन या जो महंगाई है वो 7% के दर से बढ़ रही है। ऑन एवरेज 6 to 7% इज व्हाट योर इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग। अब आप बोलोगे कि सर बहुत सही, मतलब ऑन एवरेज में अगर उसको प्रोटेक्ट करूं तो 6 से 7% पे आज हमारी इन्फ्लेशन है। अगर आप 7% से बढ़ रही है और एफडी भी आपको 7% का रिटर्न दे रही है, आप इस तरीके से देखिएगा, मैं बैंक में जाता हूँ, एफडी करता हूँ, 7% पे रिटर्न जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर जो चीज मुझे 1 लाख रुपए की आज मिल रही है वो भी 1,07,000 की मिलेगी। तो मैं क्या, कुछ मेरे पैसे कुछ बढ़ेंगे एफडी में? एम आई ऑडिबल? वन टाइप वन इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल। Yes, sir. सुपर। तो मैं जिस हिसाब से आप लोगों को कह रहा था कि आपका जो दाम है वो बढ़ेगा, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप बैंक में जाते हो और एफडी करते हो और आपको वो एफडी 7% का रिटर्न दे रही है, तो एक्चुअली आपका पैसा तो बढ़ेगा ही नहीं ना, बिकॉज साथ ही साथ आपका महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे दीपराज ये बहुत बरोबर कहा, तो इसमें हम करें क्या? तो आपको ऐसे एसेट लाइट ढूंढने होंगे, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स जहां पर आप इन्वेस्ट करो, जहां आपको इन्फ्लेशन ब्रेकिंग रिटर्न्स मिले। मैं वापस से रिपीट करूंगा, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा निवेश करना चाहिए जहां पर आपको जो रिटर्न्स है वो ऐसे मिले जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, राइट। निकिता जी कह रही है माय वॉइस इज गेटिंग स्टक, कि ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है? यस, नो, No, यस, sir. नो। Now Your Deeparaj voice is proper. यस स्वामिनी, इसमें वॉइस इकोइंग No, no, और now, स्टॉपिंग now इन it is बिटवीन? proper. Now we are able to hear you. ओके, super। आई रिपीट, मैं तो वापिस से ले चलता हूँ इन्फ्लेशन की तरह, मजा आएगा वापस। मैंने जैसे कहा कि जो 10 रुपए की ब्रेड है 24 रुपए की हो चुकी है, राइट। तो हमने ये समझा कि महंगाई तो रहने वाली है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप या मैं या कंट्रोल नहीं करते महंगाई, वो देश की इकोनॉमी कंट्रोल करती है। और देश तो बढ़ने ही वाला है। तो आपको क्या करना होगा, अपने पैसों को ऐसी जगह पे काम पे लगाना होगा जहाँ आपको ऐसे रिटर्न्स मिले जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न्स है। तो अब मैंने आपको एक नंबर दिया कि आज इंडिया का जो महंगाई है वो 6 से 7% बढ़ रही है। तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 6 से 7% के ऊपर रिटर्न मिले, राइट। इसके लिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो महंगाई समझा हमने, इन्फ्लेशन समझा हमने, गोल्ड भी समझा, राइट। अब मैं थोड़ी सी आपको एक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट लेके चलता हूँ। कुड यू टेल अबाउट एफडी अगेन? श्योर मनीषा, मैं रिपीट करता हूँ। तो एफडी क्या होती है? आप बैंक में जाते हो, आप बैंक वाले को बोलते हो मेरे पास आज 1 लाख रुपए एक्सेसिव है, ज्यादा पड़ा हुआ है, मैंने सेविंग्स की 1 लाख रुपए की, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैं काम कीजिए, 1 लाख रुपए लीजिए और मुझे रिटर्न दीजिए। अब जब आपको बैंक 7 पर, आपका पैसा किसको सामने लोन था, उसको 14% पे लोन दिया है। तो जो डिफरेंस है बैंक की इनकम होती है, राइट। अगेन मैं वैसे देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ करके आया, जस्ट 2 मिनट्स। जी सर।
सुपर गाइस, सो सॉरी फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। कोई मुझे टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ माय ऑडियो इज ऑडिबल। टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। सुपर यार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अप्रिसिएशन। ठीक है, आ, वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक में। हम जो थोड़ी महंगाई की बातें की थी, मैं अब चाहूंगा मैं आप में से कोई ट्रैक करूँ और थोड़ा समझू। मैं ही बोले जा रहा हूँ। सो कोई यहाँ पर अनम्यूट करके बताना चाहेगा अब तक क्या समझा है, या थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहेगा क्लास को? एनी वन ऑफ यू? सर जो हैंड रेस करेंगे उनको हम अनम्यूट कर देंगे। श्योर, आप नीचे से रेज हैंड कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक कि कोई यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, इट विल बी रियली सुपर। सो वी हैव SM 136 एंड पंकज जैन। ओके, SM 136। SM 136 आप अनम्यूट कर सकते हो। अभी तक आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताया है। श्योर मैम, आप पहले अपना नाम बताइए और प्लीज कौन से सिटी से आए हो आप? मैं कोलकाता से हूँ, सरिता मनोज। सो सुपर सरिता जी, प्लीज गो एट सरिता जी। अभी तक आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताया है, और एफडी में या कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, ये भी अभी तक आपने डिस्कस किया है। गोल्ड के बारे में भी डिस्कस किया है। और कल अक्षय तृतीया है, अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में आज ही कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा, हम कल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सुपर, ओके, वेरी नाइस, डन। सुपर। तो मैं बता के जाऊंगा कि आप डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सुपर सरिता जी यार, वेरी लाइकिंग कि आप सब इतना ले पा रहे हो मुझसे। तो वापस से आते हैं, मैं था गोल्ड और एफडी रियल एस्टेट भी थोड़ा सा मैंने बात की थी। अब मैं रियल एस्टेट पे आपको यही कह रहा था कि अब रियल एस्टेट का मेन प्रॉब्लम क्या होता है। हम सब है ना, बहुत ज्यादा जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर है रियल एस्टेट में। अब एंट्री बैरियर मतलब है कि पहले तो हम सबके इतने पैसे नहीं है कि हम घर या जमीन खरीद सके। बिकॉज रियल एस्टेट आपको एक साथ बहुत बड़ा पैसा डालने बोलता है, 25-50 लाख। मुंबई में तो एक घर ही आज आपको 50 लाख का आता है, या बाहर भी आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो रियल एस्टेट को मैं एज ए इन्वेस्टमेंट टूल इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ इन द करेंट सिनारियो। दूसरा, रेंट यील्ड। अगर आप जब भी अपना कोई मान लो दूसरा मकान लेते हो और उसको रेंट पे डालते हो, तो आज के टाइम में बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी मुंबई कोलकाता या बड़ी सिटीज में आज के तारीख में जो रेंट यील्ड है दैट इज नॉट इवन 3%। रेंट यील्ड मतलब मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा और मैं उसको रेंट पे डालता हूँ, तो जो मुझे रिटर्न आते हैं दैट इज नॉट इवन 3%। राइट, तो रेंट यील्ड भी बहुत कम है। मेट्रो में 4 या 5 टका आएंगे, बट दैट इज नॉट वेरी एक्साइटिंग टू गो फॉर। राइट, वेरी नाइस प्रकाश, 50 लाख में तो कुछ मिलता भी नहीं है पंकज जी, वेरी ट्रू। राइट, तो इट इज समवेयर दैट रियल एस्टेट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एज इन टूडेज टाइम। राइट, तो मैंने आपको रियल एस्टेट भी मना कर दिया, चलो इन्वेस्टमेंट में एफडी हट गई, रियल एस्टेट हट गया। राइट, आप सबके घर वाले पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। राइट, नहीं करते तो करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो इनकम टैक्स में आपको 1.5 लाख रुपए तक के एग्जाम्पशन मिलता है इन पीपीएफ। राइट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। राइट, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अगेन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहाँ पर आप कोई भी नेशनलाइज बैंक के साथ पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक का अगर उस पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम में से आप एक्सेप्शन ले सकते हो अंडर 80C। एक इनकम टैक्स का लॉ है, अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो उसमें कर सकते हो। पर उसमें भी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो 7-7.5 टके से ज्यादा वहां भी आपको रिटर्न्स बनती नहीं है, अगर आप साल बाय साल देखो। राइट, अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट ए जनरल नॉलेज। अच्छी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा, पर उसमें लॉक इन भी होता है कि अगर मान लो अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हो तो आपका पैसा 5 से 7 लाख के लिए 7 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, और फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। राइट, तो अब तक हमें कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल नहीं मिला है। मान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा है जिसने अभी ही काम करना शुरू किया है, अभी जॉब करनी शुरू की है, और वो तुरंत अगले महीने से कोई चीज में इन्वेस्टमेंट कर सके, अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। राइट, फिर आते हैं पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम्स रहती है या अलग अलग तरीके की स्कीम्स रहती है, बट कहीं भी ऐसी स्कीम्स अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास आज इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। राइट,
option. Share market is only the thing where you can give investments and get good investments. इधर से आप छोटा अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो. बट आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट फॉर इन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है. राइट. बहुत सारे को लगता है कि ये जुआ है. राइट. इसमें अगर इन्वेस्ट करें तो हमारे पैसे जाएंगे. इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते होंगे इन्वेस्ट करने के लिए. इधर तो सिर्फ पैसे वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं, विच इज नॉट ट्रू. अगर मैं आज इंडिया की पॉपुलेशन बताऊं तो आपको 144 करोड़ की आज इंडिया की पॉपुलेशन है. उसमें से एक नंबर देता हूं, आप लोग सब शॉक हो जाएंगे सुन के, कि 80 करोड़ इंडियंस के पास स्मार्टफोन है. आउट ऑफ 144 करोड़ इंडियंस, एक 80 करोड़ के पास स्मार्टफोन है. उन 80 करोड़ में से आपको पता है कितने लोग के पास जोमेटो स्विगी है, घर जो मंगाने के ऐप्स रहते हैं? कितने परसेंट इंडियंस के पास होगा? कोई कुछ गैस कर सकता है? 144 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 70 करोड़ का स्मार्टफोन है. कितने लोगों के पास जोमेटो स्विगी होगा? कोई लिख रहा है 50, कोई लिख रहा है 80, 70%. द नंबर्स आर 40 करोड़ इंडियंस आर इधर ऑन जोमेटो और स्विगी यूनिक. मतलब वो घर बैठे अपना खाना मंगा सकते हैं. बट इंडिया का जो शेयर मार्केट है, राइट, उसमें सिर्फ 7% लोग जुड़े हैं, विच इज मोर शॉकिंग. मतलब लोग घर पे बैठ के खाना तो मंगवा रहे हैं, बट अपना पैसा ही नहीं निवेश कर पा रहे घर बैठे बैठे. राइट. इट इज वेरी वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट आई एम मेकिंग, कि आपको अपने बच्चों को भी टूवर्ड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एनलाइटमेंट करना होगा. मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी एजुकेशन में या कोई स्कूल से रिलेटेड है या स्कूल्स में, कि स्कूल में तो एक टॉपिक होना चाहिए जो आपको पैसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करे. ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये स्कूलों में इन्वेस्टमेंट की बातें होनी चाहिए, सो दैट पीपल आर वेल वर्स्ड विद द मार्केट्स. राइट. एज आई एम सेइंग दैट, आप नंबर देखिए ना, 40 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं जो घर पे बैठ के खाना मंगा रहे हैं, बट सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं. राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट इन इंडिया इज करेंटली. बट अब जो शेयर मार्केट होता है कि, अगर कोई मुझे पूछेगा, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से एक आपको स्टोरी बताता हूँ तो आप रिलेट कर पाओगे. मेरे स्टोरी में कैरेक्टर है श्याम जी. राइट. श्याम जी क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं. जब सुबह सो के उठते हैं, करलॉन के मैट्रेस से उठते हैं, बाटा की चप्पल पहनते हैं, हैवेल्स का पंखा बंद करते हैं. राइट. बाहर आते हैं, अपना ब्रिटानिया की ब्रेड पे अमूल का बटर लगाते हैं, खाते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, नीचे आते हैं, ओला पकड़ते हैं, ओला से घर पे अपने ऑफिस जाते हैं. क्या सुना आपने बहुत बार? शाम जी के लाइफ में क्या है? बहुत सारे एफएमसीजी सुपर, कंजम्पशन है, ब्रांड्स है सुपर, वेरी नाइस, स्पेंडिंग. इट इज, वी आर ऑल सराउंडेड विद ब्रांड्स, वेरी नाइस. आप सब अपने आजू बाजू में कुछ ब्रांड्स देख पा रहे हैं जो आप नेम कर सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो चैट बॉक्स में. आप जो भी जगह में बैठे हो, कितने ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको? HUL सुपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, वेरी नाइस, एसुस, सैमसंग मोबाइल कोई यूज करोगा, लैपटॉप में तो उसमें एसी, टाटा, एस्कॉर्ट्स, प्यूमा, सुपर, आइशर, मेनी, वेरी नाइस यार, सैमसंग, एप्पल, डिफेंस, रेनॉल्ड्स, महिंद्रा, आईफोन, एसकैफे, सुपर. तो मैं कह सकता हूँ आज हमारी जो लाइफ है वो ब्रांड्स के आजू बाजू में आ गई है. मोतीलाल ओसवाल इज ऑल्सो अ ब्रांड. राइट. अब मैं आपको शेयर मार्केट बहुत सरल भाषा में बताऊंगा. मैं अगले 5 मिनट में, राइट, अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, आप अपने पति से या अपने जो भी आपके घर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते होंगे, उनसे बात कर पाएंगे अबाउट शेयर मार्केट. इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल टेल यू व्हाट इज शेयर मार्केट. आपके आजू बाजू में ब्रांड्स है. राइट. अब एग्जांपल ले लेते हैं नेस्ले. अब नेस्ले क्या करता है? नेस्ले बहुत सारा कुछ बनाता है, कॉफी बनाता है, बच्चों का फॉर्मुलेशन का मिल्क बनाता है, बहुत कुछ बनाता है. अब नेस्लो को क्या चाहिए? पैसे चाहिए बिजनेस रन करने के लिए. राइट. तो वो क्या करता है? आपके पास आता है, आपसे पैसे मांगता है, आपके पैसे को अपने बिजनेस में लगाता है, और आपको प्रॉफिट्स करके देता है, आपको हिस्सेदारी देता है, और आपको प्रॉफिट्स वापस कर देता है. मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे ये है प्रभा जी. प्रभा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन होगा प्रभा जी. अभी भी आप म्यूट ही है. हाँ जी. Yeah. ठीक है प्रभा जी, मैं एक आपको शेयर मार्केट आसान भाषा में सबको एक्सप्लेन करने के लिए मेरी हेल्प करेंगे. आप मुझे बताइए, आपके घर पे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 5. 5. वेरी नाइस मैम. प्रभा जी, मुझे बताइए, आप लोग रोज सुबह ब्रश करते हो? हाँ, करते हैं. वेरी नाइस. कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो प्रभा जी? बच्चे कोलगेट करते हैं, मैं पतंजलि वाला
दंत कांति। वेरी नाइस। आजकल हम तो इंडियन। सब ये करते हैं, बट कोलगेट हम मान लेते हैं, अगर आपके 5 लोग की फैमिली, अगर आपके बच्चे अगर कोलगेट यूज करें, आपके 2 की तो खपत हो जाती होगी हाँ, एक हफ्ते में, 7 महीने में। और साल में आप 24 कोलगेट लेते हो, अगर 2 महीने में ले रहे हो, साल में 24। मैं एक स्कीम लाया हूँ प्रभा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपकी लाइफ टाइम जो कोलगेट है ना, फ्री करके जाऊंगा। ठीक है। ये स्कीम बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, कोलगेट तो खरीदना ही है, बच्चे हाँ, बोलते हैं मम्मी कोलगेट लाइए। आप क्या कीजिए, कोलगेट के शेयर खरीदना शुरू कर दीजिए। ठीक है। राइट। आप शेयर खरीदेंगे, अभी जब आप हिस्सेदारी होंगे, अब जब आपको कोलगेट बेच रहा है, आपकी तरह लाखों इंडियंस को बेच रहा है, वो कुछ प्रॉफिट्स करेगा, वो आपको वो प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वापस दे देगा। ठीक है। उससे लीजिए अपनी कोलगेट और अपनी कोलगेट फ्री कीजिए लाइफ के लिए। लाइए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड में अकाउंट ओपन करो। ठीक है, फ्री में हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ हाँ। राइट। कोलगेट सो का शेयर ले दिस लो, इज, मतलब कोलगेट का शेयर ले ले। कोलगेट का शेयर लीजिए, बिकॉज आप बिलीव करते हो ना, आपके बच्चे यूज करे तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। हाँ। अब आपको क्या ही करना है, कंपनी कितना मुनाफा करे, आपके घर पे ही वापरने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए, नया नया प्रोडक्ट भी ला रहा है। पहले वो बहुत बड़ा बेचता था, फिर उसने देखा कि इंडियंस की एक आदत है कि बड़ा नहीं लेते, छोटा लेते, तो उसने 10 रुपए 5 रुपए में भी लाया। मतलब कंपनी भी ग्रो कर रही है, और बहुत सारी चीजें होती है जब आप हम ऐसे स्टॉक ऐसे खरीदते हैं। ऐसे नाम बताइए जो कि हमारे लोकल इंडियन हो, जिनके मैं शेयर तो ले आपको हम। एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये हाँ जब हम आगे जाएंगे बहुत जाएंगे। हाँ। बट मैं जब शेयर मार्केट आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो शेयर मार्केट यही है। आपके आजू बाजू में जो भी आपको दिखता है, या जो इवेंट्स होते हैं, उसको आप शेयर मार्केट से रिलेट कर सकते हो। हाँ। राइट। अब आप मुझे पूछोगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, ठीक है, अब ये कोई रिकॉर्डिंग करना मत। तो हम सबको पता है, मोदी जी, राइट। अब इलेक्शन हुआ, राइट, हमें पता लग गया कि बीजेपी की वेव चल रही है, विदाउट सपोर्टिंग टू एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी। बट जैसे मोदी जी वापस है, मार्केट उस दिन 100 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। दैट वाज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बारिश आने वाली है, राइट। भारत में इट इज सेड दैट जून से लेके सितंबर तक बारिश आती है, राइट। अब बारिश आती तो क्या होता है, राइट, खेती बाड़ी होती है। इंडिया की जो इनकम है, इट इज एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। अब खेती में क्या क्या लगेगा, सीड लगेंगे, फर्टिलाइजर लगेंगे, ट्रैक्टर लगेंगे। तो ऐसे टाइम में ये सारे स्टॉक चलेंगे। आप खुद की घर पे बैठ के रिसर्च कर सकते हो, राइट। अब जैसे गर्मी आ गई, गर्मी में कौन सा शेयर बहुत चल रहा है, आपका एसी का शेयर बहुत चल रहा है। अगर आप वोल्टास देखो, वोल्टास का शेयर इतने नेगेटिव मार्केट में भी बहुत पॉजिटिव जा रहा है। सो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, शेयर मार्केट कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप सब हाउस मेकर्स हो, या जॉब करते हो, या कुछ भी करते हो, आप सब शेयर मार्केट को ऐसा समझिए, आपके आजू बाजू में जो इवेंट होते हैं, आप उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकोगे, जैसे उससे पैसा कमा सको, वो आपको शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म देता है। देखिए, रिस्क तो हर एक चीज में रहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि शेयर मार्केट में रिस्क नहीं होता है। राइट, देर इज रिस्क इन एवरीथिंग दैट यू डू। राइट। अब बैंक के एफडी में अगर आप बोलोगे दीपरा जो रिस्क फ्री है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा, और बहुत गौर से सोचिएगा और अपने घर वालों से बात कीजिएगा, कि आज जब आज बैंक में एफडी करते हो ना, दैट आर ऑल्सो ओनली सपोर्टेड अप टिल बैक कितना होता है, 5 लाख रुपए। अगर कोई बैंक डूब जाता है, तो आपको आरबीआई एश्योरेंस क्या करता है, आपके 5 लाख के डिपॉजिट तक वो रिफंड करेगा आपको। वो जो इंश्योरेंस बोलते हैं, सिर्फ 5 लाख रुपए तक के रहते हैं, भले ही आपका 30 लाख 40 लाख रुपए हो, बट सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कहता है। आपको अगर पता होगा, महाराष्ट्र में एक पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक, डूबा था बहुत रिसेंट में, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत हार्ड एंड मनी गवा दिए थे उस केस में, राइट। सो रिस्क तो हर एक चीज में रहता है। आपको ऐसा समझना होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट्स करो, रिस्क करेंगे, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल ढूंढने हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छे दे, और रिस्क भी इतना ना हो उसमें। तो आने वाले सेशन में हम इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। आज तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। आई एम वेरी श्योर कि जो आने वाले सेशंस है, इनमें हम यही सारी बातें करेंगे, हाउ कैन यू ग्रो योर मनी। बट एक चीज हमेशा याद रखना, कि पैसा कितना भी बढ़ा लो, अपने फंडामेंटल्स बहुत हमें क्लियर रखने हैं। सबको फंडामेंटल बहुत क्लियर है, कि सबसे पहले तो अगर हम कुछ इनकम कर रहे हैं, उसमें से हमें पहले एक साइड हटा के रख देना है, विच इज नोन आर पूल ऑफ सेविंग्स। राइट। अब वो सेविंग्स को हमें काम पे लगाना है थ्रू द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमारी इन्वेस्टमेंट इरोड ना हो जाए विद द टाइम। मेडिकल इमरजेंसी का से इसमें हमको क्या निकालनी है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। एवरीथिंग इज रिलेटेड, आप देखो हर एक चीज रिलेटेड है। और जब इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके रिटर्न आएगा, जिससे आप अपने फ्यूचर के ड्रीम फुलफिल कर पाओ। मार्केट में आजकल बहुत कुछ है, म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं, राइट। बट एक बहुत आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कि जब भी आप अपना पैसा लगाओ, या आपके घर पे कोई पैसे का डिसीजन लेते हो, एक तो पूरी फैमिली ओपनली बात करो, दूसरा, मार्केट में कोई भी ऐसी जादुई स्कीम नहीं है जो आपके पैसे रातों रात बढ़ा दे। है तो मुझे बताइएगा, मैं भी अपने पैसे लगा दूंगा। राइट। बहुत एक रिसेंट में मैं पढ़ रहा था, एक फाइनेंशियल स्कैम आया था,
मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, मुंबई में दादर में उसकी ऑफिस है, टॉरिस्ट, राइट। वो आपको कि कुछ गोल्ड देंगे, कुछ उसमें करो, आपको सीधा 25,000 का 50,000 दे देंगे, पैसा बहुत देंगे। ऐसी कोई भी स्कीम अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में जो आपको रातों रात पैसा बना दे। अगर होता तो सब हम मुकेश अंबानी नहीं होते, राइट। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास 10 से 12% रिटर्न भी दे, इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, ये समझ लीजिएगा। मेरा फंडामेंटल यही कहता है, अगर कोई मेरे पैसे को 10 से 12% का भी रिटर्न आवे विथ लिमिटेड रिस्क, मैं वहां जाके आग बनकर इन्वेस्ट कर दूंगा। बट आप कभी भी ये समझिएगा कि कोई भी मार्केट में स्कीम है ही नहीं जहां पर आपके पैसे रातों रात डबल हो जाए। अगर कोई बोल रहा है तो पढ़ लीजिएगा, सोच लीजिएगा, अगर है तो मेरा नंबर लीजिएगा, मुझे भी कॉल कीजिएगा, मैं भी पैसे लगाऊंगा। और अगर कोई बोलता है तो आप बोलिएगा, एक काम कर, तू मेरे पैसे लगा दे, जो तुझे रिटर्न जाएगा उसमें से मुझे दे दीजिएगा मेरा, राइट। बिकॉज आपकी तरह मेरी तरह पढ़े लिखे समझदार लोग ही ये सारे स्कैम्स में पढ़ते हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी, शेयर मार्केट इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, राइट। आप सबको अगर मैं कहूँ, शेयर मार्केट बहुत सिंपल है। इसमें यहाँ पर शेयर मार्केट में आपको खाली राइट स्टॉक आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड, बहुत सारे लोग शेयर्स की पूछ रहे थे आपको। अगर आप वापस से फॉलो करेंगे तो बहुत सारे आपके यहाँ भी एरिया में होंगे, मोतीलाल ओसवाल के एम्प्लॉयज होंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे, या हमारे KRS वेल्थ वाले भी है जो आपसे कनेक्ट करेंगे, दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, राइट। सो दे विल हेल्प यू, बट ट्रस्ट मी वेन एवर यू आर पुटिंग योर मनी, बिकॉज पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, डू नॉट लूज योर मनी, राइट। आजकल एक वो चल रहा है, OTP वाला स्कैम चल रहा है। अगर कोई आपको बैंक से फोन करके बोलता है कि मैडम आपने 2 दिन का गोवा का ट्रिप जान लिया, कोड दीजिए, गलत बोल रहे हैं, आप बोले अच्छा एक काम कीजिए, मैं आपके बैंक में आता हूँ, वहां पर मुझे ऑफर कीजिए, राइट। डू नॉट जस्ट लूज योर मनी फॉर दिस सिंपल ट्रिक्स। मैं अपने जान पहचान में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गवा दिए विद दिस स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, राइट। और जब शेयर मार्केट में भी आओगे तो आपको बहुत सारे लालच वाले मिलेंगे स्टॉक्स। जैसे मैं स्टॉक बताता हूँ आप सबको, बहुत फेवरेट है सबका, सुजलॉन करके एक स्टॉक था, राइट। ये क्या करता था, विंड एनर्जी और उसमें काम करता था, 7 रुपए का मात्र स्टॉक था, राइट। एंड द स्टॉक वेंट अप टू आज 60 रुपए पे चल रहा है। दैट वाज ए गुड बाय, मोतीलाल ओसवाल ने भी उस पर अपना रिव्यू इनिशिएट किया। बट कुछ ऐसे भी स्टॉक है, जैसे आपको पता होगा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का एक आर पार है, आज भी 2 रुपए पे स्टॉक है, लोगों ने 100 100 रुपए पे भी लेके रखा हुआ है, राइट। अगर आपने 10 स्टॉक में डाला होता और आपका 20% पोर्टफोलियो अगर उसमें होता, नॉट ए प्रॉब्लम ना, आपने तो 5 4 और स्टॉक है आपके लॉस कवर करने के लिए, बट आपने पूरा पांच पांच स्टॉक का वैसे एक ही स्टॉक में डाल दिया होता, तो आप लॉस में होते और आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हैव योर एग्स इन ऑल बास्केट, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। अब मैं बहुत बार आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब बैंक में जाते हो, राइट, तो बैंक में आजकल हर एक बंदे को सेल्स के टारगेट है लाइफ में, समझ लीजिएगा, राइट। जब अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भी घुसते हो, जो सेल्समैन खड़ा है उसको भी कुछ बेचने का टारगेट रहेगा आपको। हम सब उससे दूर चुके हैं, हम आपके लीड्स बन चुके हैं, राइट। अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए। अगर आप बैंक में जाते हो, आपको बहुत सारे वो ऐसे स्कीम्स बेचते हैं विच आर नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। सो बिफोर इन्वेस्टिंग टेल हिम कि मुझे डॉक्यूमेंट जो मैं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं करना है। चैट GPT करके एक फैसिलिटी आती है, क्रोम पे जाइए, चैट GPT लिखिए, चैट GPT, उसमें जाके खाली उसको पूछ लीजिए, आई वांट टू इन्वेस्ट, हाउ हाउ इज दिस इन्वेस्टमेंट, वो आपको पूरा चिट्ठा दे देगा, हाउ इज इट इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन। बेसिक टर्म्स है जो आपको करना है टू योर इम्प्रूव योर लाइफ, राइट। एंड द बेस्ट इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स को कोई नहीं हरा सकता है। हम आने वाले सेशन में आपको और जानकारी देंगे अबाउट म्यूचुअल फंड्स, बट म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट गुड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास इन टूडेज डेट, जहाँ आप पैसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, SIPs क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होंगे, विल टॉक ऑन टू दैट, राइट। इज देयर एवरीवन देयर विथ मी, टाइप वन इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरे साथ सब लोग अब तक है तो, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर देयर विथ मी। सुपर। अब तक हमने क्या क्या बात की, मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। हमने अपना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट देखा, हमने गोल्ड देखा, हमने थोड़ी बातें की, इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है, कोलगेट का एग्जांपल भी लिया। अब मैं लास्ट एक 20 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा ऑन हाउ टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझना होगा दैट हाउ कैन यू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग,
मैंने जैसे कहा, सबसे पहले तो बजटिंग करनी है एवरी मंथ। अब से आपको एक हैबिचुअल करना है कि पुराने तरीके से बजटिंग करना। आपके घर पे खाते की बुक चाहिए तो रख लो। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई भी बजट कंप्यूटर पे हो सकता है। जब तक आप उसको हाथ से लिखो नहीं, वो आपका बजट नहीं। मैं बहुत एक सिंपल सी टर्म यूज करूंगा। ये घर पे खाते की बुक लिख लो कि मैं इतना इतना मेरे खर्चे होंगे, राइट। अब वो खर्चे लिखने का जो आपका बचा है वो आपको निवेश करना है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करो, आपको तीन तरीके से करना है। पहला इन्वेस्टमेंट आपको होना चाहिए जो आप इजीली लिक्विडेट करा सको। अब लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं निवेश कर रहा हूँ, मैं उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकूं, राइट। दैट आर योर शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। आप सबको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, या इमरजेंसी नीड्स के फंड्स होंगे, राइट। तो आपके जो भी इमरजेंसी फंड होंगे, राइट, पता नहीं कल कुछ भी हो सकता है लाइफ की अनसर्टेनिटी में। सो योर इमरजेंसी फंड शुड बी ऑलवेज केप्ट एट द फ्रंट सीट, राइट। अगर आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना है तो आप उसको लिक्विडेटेबल एफडीज में रख सकते हो। जस्टिस इन सुबह, हाँ। आपके तीन टाइप के फंड्स होने चाहिए, राइट। पहला होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। ये आप मेजर बैंक में रख दीजिए, सेविंग्स अकाउंट में रख लीजिए। सेविंग्स अकाउंट में उतना अगर रिटर्न्स नहीं आ रहा तो आजकल एक स्वीप एफडी भी आती है। आप अपने बैंक के आरएम से बात कर सकते हो व्हाट इज स्वीप एफडी। स्वीप एफडी मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। आप लोग लिख लीजिएगा एक वर्ड, स्वीप एफडी, और अपने बैंक के आराम से बात कीजिएगा। ये ऐसे तरीका होना चाहिए मैं वापस से रिपीट करूंगा, इमरजेंसी फंड जो आपको इजीली कन्वर्टेबल टू कैश करना है। कल पता नहीं कुछ भी रिस्क आ सकता है आपके ऊपर, वो जो पैसे आपको वो यहाँ से देगा। फिर दूसरा होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म नीड्स, राइट। तो शॉर्ट टर्म नीड्स क्या होता है? मतलब ये वो वाले इन्वेस्टमेंट्स है आपके जो आपके शॉर्ट टर्म गोल पूरे करेगा। अब मान लो हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि मुझे आने वाले 4 साल या 5 साल में एक गाड़ी लेनी है, राइट। या फॉर एग्जाम्पल एक मुझे मेरे फैमिली को फॉरेन ट्रिप ले जाना है, राइट। एनी वेयर वेर इन माई फंड्स आर फॉर शॉर्ट टर्म। आप इसको कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इसको थोड़े से यहाँ पर थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी क्विक चाहिए। तो जैसे इक्विटी मार्केट में आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम इसको आगे जाके रिलेट करेंगे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग स्टॉक्स में कर सकते हो, राइट। जहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है बट आप इसमें से जल्दी रिटर्न्स कर सको। और एक आपका तीसरा फंड होना चाहिए विच इज योर लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये वो इन्वेस्टमेंट होगा जो आपके लाइफ के बड़े बड़े गोल आपको अचीव करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, आपको घर लेना है, आपको अपने बच्चे की शादी करानी है, आपके बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है, एनीथिंग जो आपके पास लॉन्ग टर्म है जो करने के लिए, आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या आपके घर का जो रेसिडुअल इनकम है, रेसिडुअल इनकम मतलब जो पैसे आज आप आपके एक्सपेंसेस के बाद बच जाए, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। पहला वो जाएगा इमरजेंसी फंड में, दूसरा शॉर्ट टर्म आपकी नीड्स फुलफिल करेगा, तीसरा लॉन्ग टर्म की नीड्स फुलफिल करेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ये है कि इफ यू आर हैविंग क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डो नॉट, पहले तो ट्राई अवॉइडिंग हैविंग क्रेडिट कार्ड। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? टाइप वन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अवेयर व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड। टाइप वन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अवेयर व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड। सुपर यूजिंग इट, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे, वेरी श्योर, राइट। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? वो आपको एक मतलब मैं कुछ शॉपिंग करता हूँ तो मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ। एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब जो आपके बैंक में जो बैलेंस है उससे बैलेंस करता है। क्रेडिट कार्ड मतलब आपको बैंक एक क्रेडिट ऑफर करती है जिसको आप स्वाइप कर सकते हो, राइट। मैं आपको और एक टर्म में थोड़ा सा फेमिलियर करूंगा विच इज नोन एज सिबिल, CIBIL। आई वांट एवरीवन टू राइट सिबिल, CIBIL। क्या होता है, की होता है, सब बताता हूँ मैं। CIBIL, सिबिल, राइट। अब आपको समझना होगा, आप सब जैसे आपका और मेरा पता है, जब हम स्कूल में थे तो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड बनता था कि मैं कितना परसेंटेज स्कोर किया है, मेरे क्या ग्रेड है। उसी तरह हम सबका एक स्कोर बनता है, उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल एक कंपनी है जो आपको एक स्कोर देती है, जो आपको डिटरमाइन करती है अगर कोई कंपनी आपको लोन देती है तो आपका क्या स्कोर है, क्या क्रेडिट हिस्ट्री रही है, और आपका वो क्या स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, ठीक है। तो मेरा क्रेडिट लिमिट हो गया 1 लाख। अगर मैं उसमें से पूरा 1 लाख यूटिलाइज कर लेता हूँ, लिमिट थी, मैंने पूरा 1 लाख यूटिलाइज कर दिया और टाइम पे भर भी दिया, मेरे पास 45 डेज का टाइम था, मैंने 45 डेज में भर दिया, फिर भी मेरा सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा।
मेरा सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। क्यों? मैं सिबिल के अकॉर्डिंग मेरा रिक्वायरमेंट मेरे क्रेडिट जितना ही है, राइट, पर मेरी लिमिट 1 लाख रुपए की और मैंने सिर्फ 20,000 रुपए रुका। बिकॉज मैडम कंपनी कैसे समझती है कि अगर आपकी 1 लाख की लिमिट थी, आपने 1 लाख यूटिलाइज कर दिया, आप अपना फंड्स हैंड टू माउथ चल रहे हो, जितना था उतना आपके पास यूटिलाइजेशन हो गया। सो हमेशा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डू नॉट यूज मोर देन 20 to 30% ऑफ योर अवेलेबल लिमिट। ये आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हो, अपने जानकार को बता सकते हो दैट टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर नेवर यूज 100% योर अवेलेबल लिमिट। दूसरा, आपको सिविल स्कोर कैसे दिखता है? अगर आपने पूरे जिंदगी में कभी भी लोन लिया होगा तो आप सबका एक सिविल स्कोर होगा, राइट। आपके पैन कार्ड के नंबर पे को सिविल स्कोर बनता है, आप सबका होगा। तो आप जब भी लोन लेने जाते हो तो ये सिविल स्कोर मैटर करता है, राइट। तो आप इसकी रिपोर्ट भी फेच कर सकते हो। अगर आप जाओगे तो गूगल पे लिखेगा फ्री सिविल स्कोर चेक, आप सबको वहां से एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जैसे आप चेक कर सकते हो। बट बार बार चेक करना भी आपको इफेक्ट कर सकता है। सिविल स्कोर मैडम, अगर आप कभी भी लोन लेते हो फ्यूचर में, राइट, अभी आप तो आपको पता नहीं आपको कल होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, या आपको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना है, तो आपको लोन देने से टाइम आपके सब पेपर देखे जाएंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, आप कितना पैसा कमा जा रहे हो, आपका सब डॉक्यूमेंट देंगे। साथ ही साथ ये स्कोर भी देखा जाएगा, और आपका जितना ना अच्छा स्कोर है उतना कम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट अगर आपका 900 के ऊपर सिविल स्कोर है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होगा, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग दे रहा हूँ, आप इसमें और रिसर्च कीजिएगा अबाउट सिविल स्कोर एंड मेक पीपल अवेयर व्हाट इज सिविल स्कोर। बार बार सिविल स्कोर चेक करने से भी सिविल अफेक्ट होता है। मान लो अगर मैं रोज जाके एवरीडे सिविल चेक करूँ तो मेरा 5 पॉइंट का इम्पैक्ट आता है डेली पे। बहुत सारे लोग को अवेयरनेस ही नहीं व्हाट इज सिविल। बहुत बेसिक फाइनेंशियल टर्म है सिविल, राइट। तो आप लोग गूगल यूट्यूब कीजिएगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो अवेलेबल अबाउट सिविल स्कोर, पढ़िए, अपने घर वालों अपने बच्चों को अपने आजू बाजू को बताइए एंड गेट फाइनेंशियल अवेयर। राइट, सो आई क्विकली रिवाइज हमने आज क्या क्या देखा। हमने वी स्टार्टेड आवर सेशन विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। फिर हम थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को थोड़ा ले गया टुवर्ड्स गोल्ड, कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिजिटल फॉर्म में कीजिए, राइट। अगर कल अक्षय तृतीया पे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक डीमैट अकाउंट करके कमोडिटी मार्केट्स में भी डिजिटली गोल्ड एक्वायर कर सकते हो, या इक्विटी मार्केट में गोल्ड बीज आता है, आप वो भी परचेज कर सकते हो, राइट। फिर वी सो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो एंट्री बैरियर है। तो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट टूल ही नहीं बचा एक्सपेक्ट इक्विटी। फिर हमने थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी देखा कि महंगाई क्या होती है, राइट। महंगाई हमने देखी। स्वीप एफडी मैम कैसे होता है ना रांची मैम, कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट है मेरे पास, मेरे सेविंग्स अकाउंट में लेट्स से 40,000 का बैलेंस है, अब मुझे सेविंग्स अकाउंट में 3 साढ़े 3% का रिटर्न मिलता है, या उससे भी कम। एक कॉन्सेप्ट बैंक ने लॉन्च किया है कि अगर मेरा जो भी आइडियल पैसा है ना वो ऑटोमेटिकली वो एफडी में कन्वर्ट कर देगी, राइट। और मुझे अगर पैसे की जरूरत है तो मैं वो विड्रॉ भी कर सकता हूँ। उसको स्वीप एफडी बोलते हैं। आपको अपना बैंक का आरएम एक्सप्लेन करेगा, हर एक बैंक की कंडीशन अलग होती है। हमने थोड़ा सा और भी फाइनेंशियल टर्म्स देखी। फिर हमने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट समझा, कोलगेट का एग्जांपल देखा, एंड देन वी सो बजटिंग करनी कितनी जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितनी जरूरी है, राइट। फिर मैंने आपको 3 टाइप के फंड बताया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, right? So this is something is Gullac app genuine and how it works. I've never used it, मैम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप राइज मोतीलाल, मैं जो कंपनी में काम करता हूँ मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ, विच इज मोतीलाल ओसवाल के राइज करके एक एप्लीकेशन है, आप वो डाउनलोड कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। स्वीप एफडी इज बेटर देन नॉर्मल वन। स्वीप एफडी इज ओनली अगर आपको अपना जो सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है उसको कहीं काम पे लगाना है तो, फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। एफडी इज अगेन फॉर शॉर्ट टर्म। कैन यू टेल सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर इज अ स्कोर जब मुझे अलोकेट होता है, जब भी मैं लोन लेता हूँ, राइट। तो आज सबका हमारा यहाँ पर एक सिबिल स्कोर होगा। अब मैं कल बैंक में जाता हूँ, मैं कहता हूँ एचडीएफसी बैंक प्लीज मुझे 1 लाख रुपए का लोन दो, तो एचडीएफसी बैंक का आरएम क्या करेगा, एक पोर्टल में जाएगा, वो चेक करेगा मेरा सिबिल स्कोर क्या है। तो लेट से मेरा सिबिल स्कोर 850 है, दैट मीन्स मैंने पहले लोन लिया है और मैंने टाइमली रीपेमेंट की है। अगर मैं स्कोर मैंने अपना लोन डिफॉल्ट किया या नहीं किया तो मेरा सिबिल नीचे या लो रहेगा। तो हम सबको हमारा सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना चाहिए फॉर बेटर लोन पे आउट्स। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन शेयर्स और स्टार्टअप? वील हैव मोर टॉपिक्स कमिंग मैम, आगे जाके हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम शेयर्स की बात करें, बट आप मुझे पूछेंगे तो शेयर मार्केट में गुड स्टार्ट कैन बी डन विद 20 to 50,000।
अगर आपके पास 20 से 50 शेयर, देखिए शेयर मार्केट में एक शेयर 10 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है, 200 रुपए का भी आता है। अब मैं आपको कहूँ रांची में काम कीजिए, 200 रुपए का एक स्टॉक ले लीजिए, आपको 220 हो जाएगा। अब आप वो 20 रुपए देख के खुशी नहीं होगी कि आपका पैसा बढ़ा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एक आइडियली 20 से 50 हजार रुपये रहना चाहिए, जो हेल्प करेगा। वॉट परसेंटेज शुड बी देयर इन सेविंग्स? अभी हर एक की अपनी अपनी घर के एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल होते हैं, राइट? एवरीवन विल हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। बट आई ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा 50 30 एंड 20, दैट 50% शुड बी योर फिक्स्ड, 30% शुड बी वेरिएबल, 20% शुड बी सेव। when to buy, when to sell, we'll have future topics coming in, Sunita ma'am, जहाँ पर हम more we'll go deep dive into shares। मेरे को लगता है हमारा पूरा एक कार्यक्रम बना हुआ है जहाँ पर हम शेयर मार्केट की और बातें करेंगे। आई नो मैंने आज आपको एक ट्रेलर दिखाया तो बहुत लोग अच्छे एक्साइटेड हो चुके हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव दैट एक्साइटमेंट कंटिन्यूड फॉर फ्यूचर डेज। वो हम और जाएंगे आगे। Then, super, type 1 in the chat box if you are happy with the session. Type 1 in the chat box if you are happy with the session. सुपर। टाइप 2 इन द चैट बॉक्स इफ यू आर प्रॉमिसिंग कि आप ये सारी जो बातें आज हुई है वापस से इस पे रिफ्लेक्ट करोगे। टाइप 2 in the chat box if you're gonna reflect whatever you thought. टाइप 3 in the chat box assuring कि आप ये आज अपने फैमिली के साथ सारी डिस्कशंस करोगे। टाइप 3 in the chat box बिकॉज आप ये सारी बातें अपने फैमिली से डिस्कस करोगे। सुपर भैया, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन लवली ऑडियंस। स्वामिनी, आर यू? Yes, Deepraj, thank you for यस स्वामिनी, today's wonderful session. श्योर। सो ऑल ओवर टू यू स्वामिनी। Yes, thank you, Deepraj. Once again, I would thank you all for the beautiful participation and Deepraj for the session conduction. Friends, we are going to meet again on coming Friday on our introduction to stock market. So stay tuned and see you on Friday. Over to you, Priyanka. Thank you so much. Closing this session. Thank you. And thank you so much everyone, thank you। Thank you, Deep sir. Thank you। Thank you, Swamini ma'am.